What's up, dude? This is Preeti. She scored very good in 12 marks. Okay, so Preeti, introduce yourself. My name is Preeti Agarwal. I am from Commerce with Maths stream. I completed my school from Delhi Public School, Delhi NCR. Okay, so now she has completed your 12. Now it's your turn. तो प्रीति हमारे पास कुछ सवाल आए हैं, तो उसी सवाल के बेसिस पे मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल जो होता है कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ में आपको 2 years ऑब्जर्व कर रहा हूँ और आज आपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट गाइस, ओके रियली। तो आपको हाउ आर यू फीलिंग नाउ? I'm feeling really good. It's a feeling which I cannot express. It means out of the world. This is feeling. आउट ऑफ द वर्ल्ड, एग्जैक्टली गाइस। जब आप सक्सेसफुल होते हो तो वो सक्सेस का जो रियल टेस्ट है वो आप ले रहे होते हो, दुनिया तो देख रही होती है। तो दैट इज द थिंग। तो आज प्रीति आपको बहुत सारे टिप्स बताने वाले हैं जिसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करके बहुत आगे आप भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रीति, ये बच्चों का ये क्वेश्चन आया है, पेरेंट्स का भी ये क्वेश्चन होता है, तो मोस्टली ये पेरेंट्स के लिए आपको समझाना है कि प्लानिंग जो होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में होनी चाहिए या लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। जैसे पेरेंट्स का होता है कि 6 मंथ के लिए हम टॉप के कोचिंग में बच्चों को दे देंगे, या लॉन्ग टर्म में होना चाहिए, कौन ज़्यादा इफेक्टिव होता है? अकॉर्डिंग टू मी लॉन्ग टर्म जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तुम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में जो प्रोडक्टिविटी होगी वो शॉर्ट टर्म में होगी ही नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म पढ़ना चाहिए तुम्हें हमेशा। और मतलब कोचिंग में भी अगर तुम स्टेबिलिटी मेंटेन करोगे तभी तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, स्टेबिलिटी, सी इज यूजिंग द वर्ड स्टेबिलिटी। तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी, आप कहीं भी किसी भी शहर में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना होता है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं समझ नहीं रहा हूँ। स्टेबिलिटी मतलब कि आप एक महीने इधर पढ़ रहे हो, दूसरे महीने इधर पढ़ रहे हो, या फिर मतलब बार बार स्विच कर रहे हो, तो उससे ना क्या होता है तुम्हारे दिमाग में भी कंफ्यूजन हो जाएगी और मतलब तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तो और कॉन्सेप्ट्स में भी बड़ी दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से तुम एक जगह जाओ, अगर नई दिक्कत हो रही है तो पूछो, मतलब अपना पूरा बेस्ट दो, तब तक तुम्हें समझ नहीं आता। और मतलब ये नहीं कि कहीं इधर घूम रहे उधर घूम रहे, एक जगह ही रहो और वहीं पे पढ़ो। एग्जैक्टली, स्विच नहीं करना चाहिए कि आज समझ में नहीं, आप टीचर पे ट्रस्ट करो, ओके, जहां भी हो। सो दैट इज द थिंग। तो प्रीति, मैथमेटिक्स आपने इतना अच्छा स्कोर किया, तो 95 प्लस आपने स्कोर किया, तो आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हो कि पूरा एक ब्रीफली प्लान बताइए कि हम कैसे प्लान कर सकते हैं, बच्चों को कैसे प्लान करना चाहिए ताकि वो भी अच्छा स्कोर करे, 95 प्लस स्कोर करे मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। और दूसरी चीज़ होती है नोट्स। तुम हर चैप्टर के नोट्स ज़रूर बनाओ, क्योंकि वही नोट्स तुम बाद में जब रिवाइज करोगे तो वही काम आएंगे। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तुम रोज कम से कम 1-1.5 घंटा तो हर सब्जेक्ट को दो ही दो, और मैथ्स में तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। So mathematics is all about practice, guys. Okay, practice makes a man perfect. All of you know this quotes. Okay. तो प्रीति, बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर अगर मैं अभी 10th पास किया हूँ, क्या 11th का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट होगा 12 के रिजल्ट के लिए, या सिर्फ 12 पे हमें फोकस करना चाहिए? जैसे सब होता है, ठीक है ना। तो जैसे इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए जो 10th पास किया उसको 12 रिजल्ट लिया? वो बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th के इकोनॉमिक्स के बेस के लिए तुम्हें 11th का बेस बहुत जरूरी होता है, इवन हर सब्जेक्ट के लिए, नॉट इवन ओनली इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट के लिए बेस बहुत जरूरी होता है। और वो बेस तुम्हारा 11th में ही बनता है। ओके, बेस आपका 11th में ही बनता है गाइस। ओके, तो बहुत बच्चे के क्वेश्चन है सर अकाउंट्स में कैसे स्कोर करें, यू नो तो अकाउंट्स में हम कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हैं आप बताइए। और अकाउंट्स भी वही है मैथ्स की तरह, मतलब प्रैक्टिस बहुत चाहिए, और हर टॉपिक के कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो तुम लगाओ ही लगाओ, जब तक वो नहीं लगाओगे तब तक नहीं होगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अकाउंट्स में भी, मैथ्स में भी। और वही नोट्स वगैरह सेम चीज होती है, बस सब्जेक्ट अलग अलग होता है। सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है गाइस। चाहे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। जब प्रीति, बहुत बच्चे ने ये बोला कि हम इंग्लिश में 95 प्लस कैसे स्कोर करें, क्योंकि बहुत बच्चे इतना स्कोर नहीं कर पाते हैं, बहुत बच्चे मोस्टली नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे कर पाते हैं। तो इंग्लिश में क्या प्लान रहना चाहिए बच्चों का ताकि वो अच्छे से स्कोर कर पाए? इंग्लिश में लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, और उसको अच्छा करने के लिए तुम नॉवेल्स वगैरह पढ़ो, स्टोरी बुक्स पढ़ो, या फिर जो तुम्हारी स्कूल की बुक्स है उनको रीड लगाते रहो। मतलब ये नहीं कि एक बार रीड कर दिया छोड़ दिया, उन चैप्टर्स को दोबारा रीड करते रहो, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा और तुम्हें स्टोरी भी याद रहेगी और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो गाइस, नॉवेल्स की ये जिक्र कर रही है, नॉवेल्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपका राइटिंग स्किल्स काफी मैटर करता है। आप लिख रहे हो तो कॉपी पढ़ने से नहीं होगा, आपका कंटेंट बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो क्रिटिसिज्म हमें फेस करना होता है लाइफ में, खास करके जो 2 साल का पीरियड होता है,
कि कोई कह रहा है अच्छा इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, अरे वहाँ क्यों पढ़ रहे हो, ऑल दिस थिंग। क्रिटिसिज्म को हम कैसे फेस कर सकते हैं अपने लाइफ में? उसके लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। अगर तुम्हें एक जगह पे ट्रस्ट हो जाए तो तुम दूसरी चीज़ की सोचोगे ही नहीं, और उसके बाद अगर तुम्हें कितने भी क्रिटिसिज्म मिल जाए तुम सोचोगे ही नहीं। तो तुम जहाँ भी पढ़ रहे हो उस पर ट्रस्ट करो। ये मत सोचो कि आज अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो हम कल छोड़ देते हैं। ट्रस्ट करो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को, और मतलब उधर बने रहो। तुम्हारा अपने आप ही तुम्हारा क्रिटिसिज्म आएगा और तुम इग्नोर कर दोगे। ओके, क्रिटिसिज्म लाइफ का पार्ट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो आपको इस चीज़ को इग्नोर करना होता है लाइफ में हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रीति कि जैसे आप लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे होते हो तो आप डिमोटिवेट होते हैं कि क्या हमारा ये डिपार्टमेंट, ये स्ट्रीम सही है नहीं है, क्या ये हमारे लाइफ को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो जो डिमोटिवेशन है, आपने दो साल में जो भी आपके सेटबैक थे, डिमोटिवेशन से मोटिवेशन की ओर कैसे आ सकते हैं? तो बच्चों को इस बारे मुझे कोचिंग में काफ़ी मोटिवेशन मिलता था, जिसकी वजह से मैं घर पे जाकर आराम से पढ़ लेती थी। और मतलब ये है कि तुम्हें मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, तभी तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो गाइस, मोटिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बच्चे आते हैं जैसे 1 क्लास 2 क्लास अटेंड वो जज कर लेता है कि ये इंस्टीट्यूट ऐसा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 1-2 क्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1-2 क्लास तो टीचर को समझने में और सब्जेक्ट को समझने में लग जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी तुम 1-2 महीना तो जरूर जाओ। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो अलग बात है, लेकिन स्टेबिलिटी जरूरी है। वही बात जो मैंने पहले कही वही। अब किसी को तुरंत जज मत करो। हाँ, तुरंत जज मत करो। ड्रेस पे जज मत करो कि ये क्या पढ़ा है, समझ रहे हो ना, जो भी है हमारे पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है प्रीति की AKCX में खास करके कि जो AKCX के जितनी फैकल्टी है वो इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, ओके, कंट्री की बातें ज़्यादा करते हैं, सिलेबस कम खत्म करते हैं, या सिलेबस एग्जाम से एक दिन पहले खत्म करते हैं, सुबह में बुलाते हैं, पूरी रात पढ़ाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, अकेडमिक्स के साथ लाइफ स्किल्स भी बहुत जरूरी हैं। तो अगर तुम्हें दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अब इधर हमें मज़ा आता था तो हमें कभी भी मन नहीं करता था कि हम क्लास छोड़ दें। हम लोग मतलब मुश्किल से मैंने गलती से भी 1-2 क्लास छोड़ी होगी सीरियसली पूरे साल। बाकी मैंने सारी क्लास अटेंड करी क्योंकि मन ही नहीं करता था छुट्टी करने का। तो क्योंकि इतना मज़ा आता था, पढ़ाई फन हो गया था, तो इस वजह से। एग्जैक्टली, आप पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लोगे तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो फाइनली गाइस, हम सम अप करते हैं क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है। तो प्रीति, फाइनली आप अपने फ्रेशर्स को क्या बताना चाहते हो कि उसको किस मेथड्स का फॉलो करना चाहिए, वो कैसे मोटिवेशन को मेंटेन करके किस टाइम टेबल को फॉलो करें, और जो गार्जियंस है वो इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन में किस बातों का ख्याल रखें ताकि उनके भी बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर सकें? देखो, एक तो बहुत ज़रूरी होता है हार्ड वर्क, ठीक है, और वो तुम्हें करनी पड़ेगी। जब तक तुम पूरी मेहनत नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होएगा। और दूसरी चीज़, जो तुम जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हो वो नोट्स अच्छे से बना के रखो, क्योंकि वही चीज़ तुम्हें आगे रिवीजन में हेल्प करेगी, वही चीज़ तुम्हें आगे प्रैक्टिस में हेल्प करेगी। तो नोट्स बहुत ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट के नोट्स जरूर बना के रखो, और इधर उधर मत घूमो, एक ही जगह डिसाइड करके रखो और वहीं जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।